हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 देख रहे हैं। उसमें सारे कारणों को हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे इमीडिएट कजेस, तत्कालीन कारण क्या रहा जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट आगे बढ़ गया। तो तत्कालीन कारण में क्या रहा कि यहाँ पे ब्राउन बेस दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस राइफल को हटा के क्या किया, ब्राउन बेस राइफल को हटा के एनफील्ड राइफल लॉन्च कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एनफील्ड राइफल लॉन्च कर दिया गया। अब एनफील्ड राइफल में क्या था कि एनफील्ड राइफल के ऊपर एक रैपर लगा होता था, पेपर रैपर, जिसको दांत से खींचना होता था, है ना। दांत से खींच के उसके बाद उसको लगाना होता था। ठीक, तो यही चीज जनवरी 1857 तक क्या हुआ, जनवरी 1857 में एक अफवाह फैल गई। क्या हो गया? एक अफवाह फैल गई कि इसमें जो रैपर है उसमें सुअर और गाय का मांस लगा हुआ है। गाय और सुअर के मांस से ये बना हुआ है, जिसे हमें मुंह से खींच के लगाना होता है। इससे जितने भी सिपाही थे, जितने भी सिपाही काम कर रहे थे, उसकी धार्मिक जो भावनाएं हैं उसमें ठेस पहुंची। ठीक है, क्या हुआ? धार्मिक भावनाएं जो है वो ठेस पहुंची और यहीं से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। तो प्रारंभ हम देखते हैं कि प्रारंभ कैसे होता है, आखिर स्टार्ट कैसे होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि प्रारंभ जो होता है जनवरी 1857 से होता है। कहाँ होता है? जनवरी 1857 दमदम से होता है ना। कहाँ से होता है? दमदम, जो बंगाल में है। ठीक है, जो बंगाल में है। ठीक, जनवरी 1857 दमदम बंगाल के सिपाही जो होते हैं वो सबसे पहले मना कर देते हैं कि हम ये बंदूक, ये जो राइफल, एनफील्ड राइफल जो गोली चलाई जा रही है उसको पेपर जो मुंह से खींचना है हम नहीं करेंगे। जनवरी में यहाँ होता है, फरवरी में, है ना, फरवरी 1857 में ये बहरामपुर जाता है। कहाँ? बहरामपुर। ठीक है, याद रहेगा, ये बहरामपुर जाता है एक महीने बाद। और जस्ट एक महीने बाद यानी 29 मार्च 1857 ये जाता है बैरकपुर। कहाँ जाता है? बैरकपुर छावनी में, जहाँ 34 इन्फेंट्री बटालियन में एक सिपाही होता है मंगल पांडे। ठीक है, बैरकपुर में ही एक 34 इन्फेंट्री जो बटालियन है उसमें एक मंगल पांडे होते हैं। अब ये जो मंगल पांडे होते हैं ये, इनको इस चीज़ों से बहुत नफरत होता है कि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ठेस हो रहा है। तो वो तुरंत राइफल उठाते हैं और दो अंग्रेज लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट म्यूरस, ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट म्यूरस को गोली मार देते हैं। अब जब ये गोली मार देते हैं तुरंत अंग्रेज इनको पकड़ के फांसी पर चढ़ा देते हैं। अब ये जो बातें हैं, जो लोगों ने सुना, जो सिपाही सुने, वो सब आग बबूला हो गए। आग बबूला होके तुरंत अंग्रेजों के साथ रिवॉल्ट करना शुरू कर दिए। ठीक है, जो जहाँ था अंग्रेज, हिंदुस्तानी सिपाही, सबके दिलों में एक आग सी लग गई कि अब ये हम इनके खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे और मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। और जो इनको फांसी जो दी गई थी वो 10 अप्रैल को फांसी दी गई थी। कब? 10 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। और यहीं से स्टार्ट होता है 10 मई से 1857 से, है ना, रिवॉल्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? रिवॉल्ट की स्टार्टिंग हो जाती है, शुरुआत हो जाता है रिवॉल्ट का। अब हम जो वास्तविकता है, जो वास्तविकता स्टार्टिंग है वो हम देखेंगे कैसे कैसे स्टार्ट होती है। तो 10 मई रिवॉल्ट स्टार्ट होती है। कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। 10 अप्रैल 1857 को फांसी होती है। 10 मई 1857 को जब बात मेरठ की छावनी में पहुंचती है तो वहाँ के सिपाही भी क्या करते हैं, इससे खफा होते हैं और वो रातों रात अपने अंग्रेज, जो जितने वहाँ पे अंग्रेज थे सबको गोली मार देते हैं। उसके बाद रातों रात वो मेरठ से निकल चलते हैं। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। और 11 मई को कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली। कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली। ठीक है, 11 मई तक दिल्ली पहुँचते हैं और 12 मई को दिल्ली को आज़ाद कर देते हैं। ठीक है, याद रहेगा, 12 मई को दिल्ली आज़ाद हो जाती है। और वहाँ पे बहादुर शाह जफर कौन होते हैं? बहादुर शाह जफर को वहाँ अपने मुगल साम्राज्य के राजा रहते हैं बहादुर शाह जफर, उन्हें
वो लोग राजा के तौर पे चुन लेते हैं और उनकी छत्र छाया में ये 1857 का जो वॉर है उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्चुअली बहादुर शाह जफर जो होते हैं वो काफ़ी बुजुर्ग होते हैं, लड़ने की काबिलियत कम रखते हैं, इसलिए उनका जो सेनापति होता है वक्त खां, है ना, वक्त खां जो होते हैं वही असली जो मार्गदर्शक होते हैं, असली जो योद्धा होते हैं जो 1857 में युद्ध करेंगे, वो यही होते हैं, वक्त खां। याद रहेगा? ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बताते हैं कि अदर देशों में, अदर प्रदेशों में कि ये कैसे कैसे फैला, कहाँ कहाँ फैला। ओके,